क्लास 9 के प्यारे बच्चों, तुम्हारे इंग्लिश बुक बीहाइव की चैप्टर 2 में पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान की क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम करेंगे। यानी चैप्टर के नीचे ये जो क्वेश्चंस दिया है देख लो, ये सारे क्वेश्चंस रहा, ये सारे क्वेश्चन की आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। यानी हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको देखेंगे और समझेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में जो इंस्ट्रक्शन लिखा है देखो, टिक द राइट आंसर, जो सही आंसर है उसको टिक मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है द डैश वाज ए रीडेड नॉइज मेकर, शहनाई और पुंगी कौन सी था? एक नॉइज मेकर इंस्ट्रूमेंट, सही आंसर है पुंगी। क्वेश्चन नंबर 2, डैश ट्रांसफर्ड द पुंगी इनटू ए शहनाई, बिस्मिल्लाह खान, ए बार्बर और ऑलिबक्स, यानी पुंगी को शहनाई में तब्दील किसने किया? बिस्मिल्लाह खान या बार्बर या ऑलिबक्स? सही आंसर है ए बार्बर। क्वेश्चन नंबर 3, बिस्मिल्लाह खान्स पैटर्नल एंसेस्टर्स वेयर डैश, यानी बिस्मिल्लाह खान की जो पूर्वज थे यानी पैतृक पूर्वज, वो सब क्या थे? बार्बर थे या प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे? सही आंसर रहा प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। क्वेश्चन नंबर 4, बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम डैश, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाना किससे सीखा? ऑलिबक्स से सीखा या पैगंबर बक्स से सीखा? उसका मामा थे ऑलिबक्स, उनसे सीखा। क्वेश्चन नंबर 5, बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू डैश, बिस्मिल्लाह खान की पहली विदेश यात्रा कौन से देश को हुआ था? अफगानिस्तान और यूएसए और कनाडा? सही जवाब है अफगानिस्तान। अब आते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट की पार्ट 2 में। पार्ट 2 में इंस्ट्रक्शन लिखा है फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट व्हिच शो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स फीलिंग्स अबाउट द आइटम्स लिस्टेड बिलो। मतलब टेक्स्ट में यानी तुम्हारे चैप्टर में जो सब वह आइटम्स दिया गया है, जिसको लिस्ट करके नीचे दिया गया है, उसके बारे में बिस्मिल्लाह खान का फीलिंग क्या था। देन मार्क ए टिक इन द करेक्ट कॉलम, डिस्कस योर आंसर्स इन क्लास। ये जो लिस्ट दिया है नीचे, ये रहा आइटम्स, इसको लेके उनका फीलिंग क्या था। 3 फीलिंग दिया है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव समझते हो जो आस्तिक है, नेगेटिव मतलब नास्तिवाचक है, और न्यूट्रल मतलब निष्पक्ष एटीट्यूड उनका क्या था, फीलिंग क्या था। एक एक करके देखेंगे। पहला आइटम ये रहा टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक, यानी बच्चों को म्यूजिक सिखाना। कैसा एटीट्यूड था बिस्मिल्लाह खान का? यानी पॉजिटिव एटीट्यूड था। सेकंड आइटम है द फिल्म वर्ल्ड, यानी फिल्म दुनिया की तरफ उनका फीलिंग कैसा था? नेगेटिव। थर्ड आइटम है माइग्रेटिंग टू द यूएसए, मतलब अमेरिका जाके वहाँ बस जाना, इसके प्रति उनके मन में कैसा फीलिंग था? नेगेटिव फीलिंग था। नेक्स्ट आइटम है प्लेइंग एट टेम्पल्स, यानी मंदिर में जाकर शहनाई बजाना। कैसा एटीट्यूड? न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। 5, गेटिंग द भारत रत्न, जब उनको भारत रत्न मिला उसके तरफ उनका फीलिंग कैसा था? पॉजिटिव, क्योंकि भारत रत्न अवार्ड पकड़ के वो खुश हुए थे और खुशी से रो पड़े। नेक्स्ट आइटम द बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा नदी का किनारा, उसके प्रति उनके दिल में कैसा फीलिंग था? पॉजिटिव फीलिंग था। लिविंग बनारस एंड डुमरांव, यानी बनारस और डुमरांव को छोड़कर कहीं बाहर जाके बस जाना, इसके प्रति उनके मन में कैसा फीलिंग था? नेगेटिव फीलिंग था। अब आते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट की सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में इंस्ट्रक्शन दिया है आंसर दिस क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स, यानी हर क्वेश्चन का जवाब लिखो 30 से 40 वर्ड के अंदर। तो चलो देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, क्यों सम्राट औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया था पुंगी बजाने के ऊपर? जवाब ये रहा देखो, Emperor Aurangzeb banned pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound
सम्राट औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया था पुंगी बजाने के ऊपर। कहाँ पर? राजघराने में, क्योंकि ये देता था एक तेज और अरुचिकर साउंड जो सुखद नहीं है। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी बन गया एक कॉमन नाम एक नॉइज मेकर के हिसाब से जो बेंच से बनाया गया है। नॉइज मेकर मतलब पुंगी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी? एक शहनाई कैसे अलग है पुंगी से? जवाब ये रहा, देखो, ए पुंगी इज ए रीडेड नॉइज मेकर एंड हैज ए श्रील अनप्लीजेंट साउंड। पुंगी एक बेंच से बनाया हुआ नॉइज मेकर इंस्ट्रूमेंट है एंड हैज ए श्रील अनप्लीजेंट साउंड, जो देता है एक तेज और अरुचिकर साउंड जो सुखद नहीं है। ए शहनाई इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द पुंगी। लेकिन ये जो नई इंस्ट्रूमेंट आया शहनाई, ये पुंगी की इम्प्रूव्ड वर्जन है, मतलब नई संस्करण है पुंगी की। इट हैज ए पाइप विथ ए नेचुरल होलो स्टेम। ये जो शहनाई है ये एक पाइप यानी नली से बनाया गया है जो अंदर से खोखला है। दैट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन ए पुंगी, जो पुंगी से थोड़ा लंबी भी है और चौड़ी भी है। एंड हैज 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस शहनाई नली के ऊपर 7 छेद है। व्हिच हेल्प्स इन प्लेइंग क्लासिकल म्यूजिक, जो मदद करता है उसको बजाने में, जिससे निकलता है क्लासिकल म्यूजिक मतलब शास्त्रीय संगीत। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? यानी पारंपरिक तरीके से शहनाई कहाँ बजाया जाता था? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? और बिस्मिल्लाह खान ने इसको कैसे चेंज किया, यानी इसमें परिवर्तन लाया, तब्दील लाया? जवाब ये रहा, देखो, द साउंड ऑफ शहनाई वाज कंसिडर्ड टू बी ऑस्पिशियस। शहनाई की साउंड को, जो आवाज़ उससे निकलता था, उसको बड़ा ही ऑस्पिशियस यानी शुभ माना जाता था। एंड वाज प्लेड इन टेम्पल्स एंड इन नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स, और इसको बजाया जाता था खास करके मंदिर में और उत्तर भारत की शादी घर में। इन द पास्ट इट वाज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द नौबात एट रॉयल कोर्ट्स, और राजघराने में यानी राजमहल में ये नौबात की एक पार्ट था। मतलब राजघराने में जो 9 इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता था उसमें से एक शहनाई था, और ये जो नौबात की एक पार्ट बना शहनाई, ये सिर्फ बिस्मिल्लाह खान की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान को मिला बिग ब्रेक यानी बड़ी शुरुआत उनके कैरियर की? जवाब ये रहा, देखो, बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। बिस्मिल्लाह खान को बड़ी शुरुआत कब मिला? जब ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ यानी खुला लखनऊ में। कौन सी साल में? 1938 में। ही सुन बिकेम एन ऑफन हार्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वो कम टाइम के अंदर बन गए ऑफन हार्ड प्लेयर, मतलब जिनको ज़्यादातर सुना जाता है शहनाई बजाने वाला रेडियो पर, वो एक ऐसे आदमी बन गए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? मतलब कहाँ पर बिस्मिल्लाह खान ने बजाया था शहनाई को 1947 ईयर अगस्त के महीना 15 तारीख के दिन, यानी जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था। व्हाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक? और ये इवेंट, वो जो इवेंट हुआ था, मतलब आज़ादी की आयोजन, क्यों हिस्टोरिक मतलब क्यों ऐतिहासिक था? जवाब ये रहा, देखो, ऑन 15 अगस्त 1947 द शहनाई वाज प्लेड बाय बिस्मिल्लाह खान एट रेड फोर्ट। 1947 साल में अगस्त 15 तारीख के दिन शहनाई बजाया गया था बिस्मिल्लाह खान के द्वारा, बाई बिस्मिल्लाह खान। कहाँ पर? रेड फोर्ट में यानी लाल किले में। और ये हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि इस दिन भारत को आज़ादी मिला था, बिकॉज इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दिस डे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए? क्यों बिस्मिल्लाह खान ने मना किया चलाने के लिए एक शहनाई स्कूल अमेरिका में? जवाब ये रहा, देखो, बिस्मिल्लाह खान वाज ए वेरी पैट्रियोटिक पर्सन एंड लव्ड इंडिया। बिस्मिल्लाह खान एक देशभक्त थे और अपने देश इंडिया को बहुत ही प्यार करते थे। ही रिफ्यूज टू सेटअप ए स्कूल इन द यूएसए। उन्होंने मना किया एक स्कूल स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए अमेरिका में। आज ही वॉज एक्सट्रीमली अटैच्ड विद बनारस, द बैंक्स ऑफ गंगा एंड डुमराव।
क्योंकि वो बहुत ही मतलब अत्यंत जुड़े हुए थे बनारस के साथ, गंगा नदी के किनारे के साथ और अपने गांव डुमरांव के साथ। ये जगह, 3 जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। When a student asked whether he would be amenable to move to USA if the atmosphere of Banaras was recreated there, जब उनके एक स्टूडेंट ने, एक छात्र ने उनको पूछा कि क्या वो अमेनेबल बनेंगे यानी इंचार्ज बनेंगे एक स्कूल की यूएसए में, जब बनारस के एटमॉस्फेयर को वहाँ रिक्रिएट किया जाए, तब खान साहब रिटेलिएटेड, मतलब खान साहब ने जल्दी से जवाब दिया बाय सेइंग, बोलकर, वेदर द गंगा कुड बी ट्रांसपोर्टेड देयर एज वेल, तुम तो वहाँ पर बनारस को रिक्रिएट कर लोगे, लेकिन यहाँ का गंगा को वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर लोगे क्या, यहाँ से गंगा को ले जाओगे अमेरिका में, ये बोल के उन्होंने मना किया। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, फाइंड एट लीस्ट 2 इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट व्हिच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। मतलब कम से कम 2 बात बताओ अपने चैप्टर से जो बताता है कि बिस्मिल्लाह खान इंडिया और बनारस को ज़्यादा प्यार करते थे। जवाब ये रहा, देखो, बिस्मिल्लाह खान्स लव फॉर इंडिया इज रिफ्लेक्टेड व्हेन ही रिफ्यूजेस टू शिफ्ट टू द यूएसए टू स्टार्ट ए स्कूल देयर। मतलब बिस्मिल्लाह खान की प्यार भारत के लिए रिफ्लेक्ट होता है यानी प्रतिबिंब होता है, दिखाई देता है, जब उन्होंने मना किया स्थानांतर होने के लिए यहाँ इंडिया से अमेरिका को, वहाँ पर जाके एक स्कूल स्टार्ट करने के लिए। ही ऑल्सो सेड दैट ही मिस्ड बनारस व्हेन ही वॉज इन मुंबई। वो ये भी बोले थे कि वो जब मुंबई में होते हैं बनारस शहर को मिस करते हैं यानी याद करते हैं। एंड ही मिस्ड डुमरांव व्हेन ही वॉज इन बनारस, और जब वो बनारस में होते हैं तो अपना गांव डुमरांव को मिस करते हैं यानी याद करते हैं। ही ऑल्सो रिफ्यूज टू शिफ्ट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग सेपरेशन। ये बात भी है कि जब इंडिया डिवाइड हो गया तो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जाने के लिए भी वो मना कर दिए थे। तो अब तक हमने टोटल 7 क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन कर लिए। ये टोटल 7 क्वेश्चन था सेक्शन 3 में। अब मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए। क्वेश्चन ये रहा, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में कुछ लिखो। वो कैसे आदमी थे, क्या कामयाबी हासिल किए थे। आंसर लिखा है, बिस्मिल्लाह खान वाज ए लेजेंडरी प्रोफेशनल शहनाई प्लेयर हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग शहनाई टू द स्टेज। बिस्मिल्लाह खान एक प्रसिद्ध और विशेषज्ञ शहनाई प्लेयर थे जो इंस्ट्रूमेंटल थे, मतलब हेल्पफुल थे, सहायक थे लाने में शहनाई को स्टेज के ऊपर यानी शास्त्रीय मंच के ऊपर। एज ए चाइल्ड ही ग्रू अप इन म्यूजिकल सराउंडिंग्स। जब वो बच्चे थे तो छोटे से बड़े हुए थे म्यूजिकल सराउंडिंग में, मतलब संगीत परिवेश में वो बड़े हुए थे। एंड मास्टर द शहनाई प्रैक्टिसिंग इट विथ हिज मैटरनल अंकल इन बनारस। और शहनाई बजाने के ऊपर मास्टरी हासिल किए थे जब वो प्रैक्टिस करते थे इसको अपने मामा के साथ बनारस में। ही वुड प्रैक्टिस इट थ्रू आउट द डे एट द विष्णु टेम्पल। वो प्रैक्टिस करते थे इसको, मतलब शहनाई को दिन भर कहाँ पर बैठकर, विष्णु टेम्पल में। एंड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, और गंगा नदी के किनारे में। ही वॉज ए डिवोट मुस्लिम एंड हैड ए डीप रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियंस। वो एक धार्मिक मुस्लिम थे, फिर भी सब धर्म के प्रति उनका दिल में रेस्पेक्ट था। ही वॉज ए ट्रू पैट्रियट एंड लव्ड हिज कंट्री डियरली। वो सच में एक सच्चा देशभक्त थे और अपने देश को दिल से चाहते थे। ही हैड ए गुड ह्यूमर। उनके पास ह्यूमर क्वालिटी था, मतलब हास्य क्वालिटी, मजा करना, ये भी था। एंड व्हेन ए स्टूडेंट आस्क्ड हिम वेदर ही वुड मूव टू द यूएसए। और जब एक स्टूडेंट ने उनको पूछा कि क्या वो यूएसए यानी अमेरिका जाना चाहेंगे एंड स्टार्ट ए स्कूल देयर, और वहाँ पर एक म्यूजिक स्कूल स्टार्ट करेंगे, इफ़ द एटमॉस्फेयर वाज रिक्रिएटेड, अगर बनारस की एटमॉस्फेयर वहाँ से फिर से बनाया जाए। ही आस्क्ड वेदर द गंगा कुड ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड देयर एज वेल। उन्होंने ये सवाल पूछकर मना कर दिया कि वहाँ पर तो तुम बनारस की एटमॉस्फेयर तो बना लोगे, लेकिन यहाँ की गंगा क्या वहाँ पर ले जाओगे, क्या ले जा सकते हो। ही वॉज अवॉर्डेड विद द पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण।
यानी बिस्मिल्लाह खान को इंडिया की सबसे बड़े बड़े अवार्ड मिला था, जैसे पद्मश्री मिला था, उसके बाद उससे बड़ा पद्म भूषण मिला था, उससे बड़ा अवार्ड पद्म विभूषण मिला था, एंड फाइनली विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 2001, और आखिरकार उनको सबसे बड़ा पुरस्कार मिला भारत रत्न 2001 ईयर में फॉर हिज प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। यानी ये सारे बड़े अवार्ड उनको इसलिए मिला कि संगीत जगत में उनका बड़ा ही योगदान था, मतलब प्राइसलेस, जो अमूल्य है। अब आते हैं थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में सेक्शन 1 में। इंस्ट्रक्शन दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी नीचे दिया गया सेंटेंस को कंप्लीट करो बिगिनिंग विथ ए टू वर्ब, यानी 2 + वर्ब 1 जोड़ के उसको कंप्लीट करो। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस इन ब्रैकेट्स, और तुम्हारा मदद के लिए ब्रैकेट में कुछ क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन का जवाब ही होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिखा है द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स डैश, ब्रैकेट में दिया है व्हाट डज इट होप टू डू, ये क्या होप करता है, आशा करता है कि स्पोर्ट्स टीम जीतना आशा करता है, तो जवाब ये होगा टू विन, 2 + वर्ब 1। क्वेश्चन नंबर 2, वी ऑल वांट डैश, हम क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू ऑल वांट टू डू, हम क्या करना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो हम जोड़ सकते हैं टू सक्सीड, 2 + वर्ब 1। दे एडवाइज्ड द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड्स मदर डैश, उन्होंने वो काले बच्ची के माँ को एडवाइस दिए क्या करने के लिए, ब्रैकेट में दिया है व्हाट डिड दे एडवाइज हर टू डू, उन्होंने उनको क्या एडवाइस दिया होगा। जवाब ये रहेगा टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, उसको किसी डॉक्टर के पास ले जाना। क्वेश्चन नंबर 4, द अथॉरिटीज परमिटेड अस टू डैश, व्हाट डिड द अथॉरिटीज परमिट अस टू डू, अथॉरिटीज यानी ऑफिसर्स डिपार्टमेंट के हमको किस काम की परमिशन देते हैं, तो जवाब ये रहेगा टू प्ले, खेलने के लिए हमको परमिशन दिए। ए म्यूजिशियन डिसाइडेड टू डैश, एक म्यूजिशियन डिसाइड किया क्या करने के लिए, व्हाट डिड द म्यूजिशियन डिसाइड टू डू, म्यूजिशियन ने क्या डिसाइड किया, टू प्ले ए न्यू राग और टू प्ले ए न्यू नोट, ये लिख सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 में। 2 में इंस्ट्रक्शन दिया है फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन बिस्मिल्लाह खान, यानी बिस्मिल्लाह खान की चैप्टर में से फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट मैच दिस डेफिनेशंस, नीचे दिया गया डेफिनेशन को मैच करने वाला वर्ड और फ्रेज निकालो चैप्टर से। द नंबर ऑफ द पैराग्राफ वेयर यू विल फाइंड द वर्ड्स फ्रेजेस हैज़ बीन गिवन फॉर यू इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में वो पैराग्राफ का नंबर दिया गया है जहाँ से तुमको वो वर्ड फ्रेज मिल जाएगा। मतलब ये रहा कि नीचे सब मीनिंग्स दिया है, जिसको हम ग्लोसरी कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में, उसका सिंगल वर्ड क्या होगा वो आंसर निकालो। क्वेश्चन 1, द होम ऑफ रॉयल पीपुल, यानी राजा घर के लोग जहाँ रहते हैं उस घर को क्या कहते हैं, आंसर होगा रॉयल रेसिडेंस। ये रॉयल रेसिडेंस एक सिंगल फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, जब अकेले हालत में रहते उसको क्या कहते हैं, सॉलिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट हुई चीज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, एक कोई पार्ट जो बड़ा ही नेसेसरी है उसको क्या कहेंगे, एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 4, टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, ऐसा कुछ काम करना जो पहले नहीं हुआ है उसको कहते हैं इम्प्रोवाइज, यानी संस्कारित करना। क्वेश्चन नंबर 5, विदाउट मच एफर्ट, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं लगाना, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिंगल वर्ड में एफर्टलेसली, यानी आराम से। क्वेश्चन नंबर 6, क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज, जल्दी जल्दी और बड़े अमाउंट में, क्वांटिटी में, तो इसका फ्रेज बनेगा थिक एंड फास्ट। तो सेक्शन 2 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेक्शन 3 में। इंस्ट्रक्शन लिखा है टिक द राइट आंसर, राइट आंसर के ऊपर टिक मार्क दो, मतलब यहाँ ऑप्शन दिया है कौन सा सही है हमको टिक मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो, व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड इट डैश, इट डैश दो ऑप्शन दिया है, रिमेन्स डेड एंड लिव्स अगेन, तो ये लिव्स अगेन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ए गवर्नमेंट बैन समथिंग इट वांट्स इट डैश, इट वांट्स इट स्टॉप्ड,
क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन समथिंग इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, इसको क्या कहते हैं? वेलकम इट और अवॉइड इट, इसको कहते हैं वेलकम इट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वी टेक टू समथिंग वी फाइंड इट डैश, जब कोई चीज़ हम पहली बार करते हैं वो हमको क्या लगता है, बोरिंग और इंटरेस्टिंग? सही आंसर होगा इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग यू फाइंड डैश, जब किसी चीज़ की तुम प्रशंसा करते हो, अप्रिशिएट करते हो, तारीफ करते हो, वो कैसा होता है तुम्हारे लिए? फाइंड इट गुड, यूजफुल और फाइंड इट ऑफ नो यूज। तो सही आंसर होगा फाइंड इट गुड एंड यूजफुल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन यू रेप्लिकेट समथिंग यू डू इट फॉर, जब तुम किस चीज़ को दोबारा बनाते हो तो इसको क्या कहते हैं? फॉर द फर्स्ट टाइम और फॉर द सेकेंड टाइम? नो डाउट फॉर द सेकेंड टाइम। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वी कम टू टर्म्स विथ समथिंग, किसी चीज़ के साथ हम जब आते हैं टर्म कंडीशन में, इसको क्या कहते हैं? इट इज़ डैश, इट इज़ स्टिल ऑफसेटिंग और नो लॉन्गर ऑफसेटिंग? इट इज़ नो लॉन्गर ऑफसेटिंग, क्योंकि सॉल्व हो गया है आपस में। अब आते हैं सेक्शन 4 में, इंस्ट्रक्शन क्या दिया है देख लो, कुछ लिखा है यहाँ, पढ़ लेते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई इज ऑस्पिशियस, इटैलिक स्टाइल में लिखा है ऑस्पिशियस। सेकंड सेंटेंस देखो, द ऑस्पिशियस साउंड ऑफ द शहनाई इज यूजुअली हार्ड एट मैरिजेस, इस सेंटेंस में इटैलिक वर्ड है ऑस्पिशियस। फिर क्या लिखा है देखो, द एडजेक्टिव ऑस्पिशियस कैन ऑकर आफ्टर द वर्ब बी एज इन द फर्स्ट सेंटेंस। वो बोल रहा है ऊपर दो सेंटेंस में एक एडजेक्टिव है ऑस्पिशियस, ये आ सकता है आफ्टर द वर्ब बी, यानी बी वर्ब के बाद। ये देख लो पहला सेंटेंस में है इज ऑस्पिशियस, इज है कि बी वर्ब और उसके बाद ऑस्पिशियस आया है पहला सेंटेंस में। और बिफोर ए नाउन आज इन द सेकेंड सेंटेंस, नहीं तो ये नाउन से पहले आ सकता है, जैसे सेकेंड सेंटेंस में हुआ है। सेकेंड सेंटेंस देख लो, नाउन है साउंड, उससे पहले आया है। बट देयर आर सम एडजेक्टिव्स व्हिच कैन बी यूज्ड आफ्टर द वर्ब बी नॉट बिफोर ए नाउन, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है जिसको यूज़ किया जाएगा वर्ब के बाद, लेकिन नाउन से पहले नहीं। मतलब एग्जाम्पल में जैसा हुआ ऐसा नहीं। एग्जाम्पल में क्या हुआ, बी वर्ब के बाद भी आया, नाउन से पहले आया, लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो वर्ब के बाद तो लगेंगे लेकिन नाउन से पहले नहीं लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल में दिया है देख लो, उस्ताद फैज़ खान वाज ओवरजॉयड, इस सेंटेंस में ओवरजॉयड है जो बी वर्ब के बाद यूज हुआ है, यहाँ बी वर्ब है वाज। और वो बोल रहा है वी कैंट से द ओवरजॉयड मैन, अगर हम ऐसे लिखेंगे ओवरजॉयड मैन, ये गलत होगा क्योंकि यहाँ ओवरजॉयड एडजेक्टिव नाउन से पहले लगा है। ये जो एडजेक्टिव है ये नाउन से पहले यूज नहीं होगा, हम यहाँ नाउन मैन से पहले लगा लिए, ये गलत है। समझ गए? अब आओ इंस्ट्रक्शन के ऊपर। इंस्ट्रक्शन क्या दिया है देख लो, यहाँ लिखा है कंसल्ट योर डिक्शनरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तुम्हारे डिक्शनरी के साथ अपना खोल के समझ लो, फिर ये नीचे दिया गया टेबल को कंप्लीट करो। टेबल में क्या दिया है देख लो, एक कॉलम दिया है एडजेक्टिव का और उसके बगल में 3 कॉलम दिया है। मतलब ये जो एडजेक्टिव दिया है वो कौन सी एडजेक्टिव ओनली बिफोर नाउन लगेगा, नॉट बिफोर नाउन यानी नाउन से पहले नहीं लगेगा, और बोथ बिफोर एंड आफ्टर द वर्ब बी यानी वर्ब बी से पहले और उसके बाद में लगेगा। तो जवाब देखते हैं। जवाब देखो, एडजेक्टिव इंडिस्पेंसेबल बोथ बिफोर एंड आफ्टर द वर्ब यूज होगा। एडजेक्टिव इम्प्रेस्ड नॉट बिफोर नाउन, नाउन से पहले बिल्कुल यूज नहीं होगा। नाउन से पहले अगर हम यूज करेंगे वो गलत होगा, लेकिन बी वर्ब से पहले और बी वर्ब के बाद में लगेगा। एडजेक्टिव अफ्रेड, ये भी उसी टाइप का है। फिर आते हैं एडजेक्टिव आउटडोर, यहाँ जो एडजेक्टिव आउटडोर है ये सिर्फ नाउन से पहले लगेगा, ओनली बिफोर नाउन, नॉट बिफोर नाउन ऐसा नहीं है। और बोथ बिफोर बी वर्ब एंड आफ्टर बी वर्ब ये भी नहीं है। और एडजेक्टिव है पैटर्नल, ये सिर्फ नाउन से पहले लगेगा, वर्ब के बाद या वर्ब से पहले नहीं। फिर आया काउंटलेस, ये भी ठीक उसी तरह है, बिफोर नाउन यूज होगा, बी वर्ब के बाद बी वर्ब के पहले नहीं। ठीक इसी तरह प्राइसलेस है, ये भी नाउन से पहले यूज होगा, बी वर्ब से पहले या बी वर्ब के बाद नहीं। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।